आप पढ़ रहे हैं स्वामी विवेकानंद की जीवनी। स्वामी विवेकानंद की जीवनी। स्वामी विवेकानंद समाज के हीरो थे। समाज में फैले अंधविश्वास को दूर करना इनका प्रमुख कार्य था। स्वामी विवेकानंद जी विश्वविख्यात और प्रतिभाशाली छवि के व्यक्ति थे। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जो आज विश्व में विश्व ख्याति प्राप्त है। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। वे एक महान समाज सुधारक और एक महान व्यक्ति थे। स्वामी विवेकानंद सदियों से हर भारतीय युवा के लिए आदर्श रहे हैं। स्वामी विवेकानंद बचपन से जिज्ञासु और एक विशेष प्रतिभा के धनी थे। उनका आदर्श विचार और शक्तिशाली व्यक्तित्व आज भी दुनिया को प्रेरित करती है। स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय। स्वामी विवेकानंद की जीवनी। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। स्वामी विवेकानंद के पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। स्वामी विवेकानंद जी को नरेंद्र के नाम से भी जाना जाता था। स्वामी विवेकानंद जी के पिताजी वकालत करते थे। उनके पिता पेशे से एक वकील थे। स्वामी विवेकानंद के पिताजी एक विचारक, अति उदार, गरीबों के प्रति सहानुभूति रखने वाले तथा सामाजिक विषयों में व्यावहारिक और रचनात्मक दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति थे। स्वामी विवेकानंद जी की माता भुवनेश्वरी देवी जो सरल व अत्यंत धार्मिक महिला थीं। इनका जीवन बचपन से ही काफ़ी संघर्ष भरा रहा है। उन्होंने बहुत कम आयु में लगातार प्रयास और संघर्ष से 39 वर्ष की आयु में पूरे विश्व में छा गए थे। स्वामी विवेकानंद जी हिंदू सभ्यता के शिरोमणि संत थे, जो आज भी उनको याद किया जाता है। स्वामी विवेकानंद का नाम बचपन का क्या था, आपको ये भी हम आपको बता ही देते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन से ही चिंतनशील प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनके माता पिता ने इनका नाम बचपन का नरेंद्र दत्त रखा था। उनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। उन्हें बचपन में इसी नाम से पुकारा करते थे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पर कई प्रकार की कहानियां जैसे मोरल स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी और स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी आपको देखने को मिलती रहेंगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद के नाम किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद का नाम विवेकानंद कैसे पड़ा? स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस ने सपने में आकर धर्म संसद में जाने का संदेश दिया था, लेकिन नरेंद्र नाथ के पास पश्चिमी देशों में जाने के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए नरेंद्र नाथ ने खेतरी के महाराज से संपर्क किया। उन्हीं के सुझाव पर अपना नाम स्वामी विवेकानंद रख लिया। इस प्रकार नरेंद्र का नाम स्वामी विवेकानंद पड़ा। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम श्री रामकृष्ण परमहंस था। रामकृष्ण परमहंस कोलकाता में दक्षिणेश्वर में स्थित काली मंदिर के पास प्रसिद्ध पुजारी थे। स्वामी विवेकानंद की श्री रामकृष्ण परमहंस से पहली बार भेंट 1881 में हुई थी। दक्षिणेश्वर से इसी काली मंदिर में स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के चरणों में बैठकर ईश्वर संबंधी ज्ञान पाया था। स्वामी विवेकानंद अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के साथ 5 वर्ष 1982 से 1986 तक लगभग रहे थे। अगर आप स्वामी विवेकानंद के सामाजिक विचार PDF के माध्यम से पढ़ना चाहते तो आप गूगल पर डाउनलोड कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद समाज में व्याप्त समस्याओं को जड़ से नष्ट करना चाहते थे। स्वामी विवेकानंद समाज के विभिन्न समस्याओं पर उन्होंने अपना महत्व विचार व्यक्त किए। स्वामी विवेकानंद भारतीय समाज में व्याप्त राष्ट्रीयता, छुआछूत पर कटी प्रहार किया और उच्च निम्न जातियों के भेद को मिटाना चाहते थे। कहते थे, तुम्हारे मन में जो ईश्वर स्थित है वही मेरे मन में भी है, फिर ये भेदभाव क्यों, समानता क्यों? जातियों द्वारा निम्न जातियों के किए जाने वाले शोषण के विरुद्ध थे। स्वामी विवेकानंद प्रत्येक राष्ट्र को अपनी स्त्री जाति का पूरा सम्मान करना चाहिए। जो राष्ट्र स्त्रियों का आदर नहीं करते वो कभी उन्नति नहीं कर पाए और ना भविष्य में ही कर पाएंगे, ऐसा कथन स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। स्वामी विवेकानंद जी ने स्त्रियों और धार्मिक तथा चरित्र संबंधी शिक्षा देने पर बल दिया था। स्वामी विवेकानंद जी ने बाल विवाह का विरोध किया, बाल विवाह की आलोचना की। विवेकानंद जी ने
समाज में रहकर हिंदू और मुस्लिम की एकता को बल दिया था। स्वामी विवेकानंद जी ने आज समाज में फैली व्यर्थ कुरीतियों को हटाकर समाज को एक नई दिशा प्रदान करने पर बल दिया। समाज में जितनी भी कुरीतियां थीं, उनकी कटु आलोचना की थी। स्वामी विवेकानंद जी के विचार प्रमुख हैं। स्वामी विवेकानंद संगीत, साहित्य और दर्शन उनका शौक था। स्वामी विवेकानंद ने 25 वर्ष की आयु में ही वेद, पुराण, बाइबल, कुरान, पूंजीवाद, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, संगीत, साहित्य आदि की तमाम तरह के विचारधाराओं को ग्रहण कर लिया था। जैसे बड़े होते गए, विवेकानंद सभी धर्म और दर्शन के प्रति अविश्वास हो गया था। विवेकानंद जी ने कहा कि जागो, उठो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। इस कथन के माध्यम से उन्होंने भारत के युवाओं को आगे बढ़ने के लिए संदेश दिया। वर्तमान समय में भी विवेकानंद जी का ये संदेश युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, जो कि अब युवाओं का मूल मंत्र भी बन चुका है। खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता और कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। सत्य को 1000 तारीखों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा। स्वामी विवेकानंद की पुस्तकें कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, प्रेम योग, हिंदू धर्म, मेरा जीवन तथा ध्येय, जाति, संस्कृति और समाजवाद, वर्तमान भारत, पभारी बाबा, मेरी समर नीति, जागृति का संदेश, भारतीय नारी, इस दूतीसा, धर्मत्व, शिक्षा, राजयोग, मरणोत्तर जीवन आदि शिकाओं के व्याख्यान में स्वामी विवेकानंद जी ने प्रेम एवं मानवता का संदेश दिया था। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो शहर में 11 सितंबर 1893 को हुए विश्व धर्म सम्मेलन में एक अविस्मरणीय व्याख्यान दिया था। स्वामी विवेकानंद की मृत्यु कैसे हुई? स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हुई थी। मृत्यु से पहले शाम के समय बेलूर मठ में उन्होंने 3 घंटे तक योग किया था। शाम के करीब 7 बजे अपने कक्ष में जाते हुए उन्होंने किसी से भी उन्हें व्यवधान न पहुंचाने की बात कही और रात के 9:10 पर उनकी मृत्यु की खबर पूरे मठ में फैल गई थी। ऐसा कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने समाधि ले ली थी। स्वामी विवेकानंद की मृत्यु दिमाग की नसें फटने के कारण हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि उनके दिमाग की नसें फट गई थी, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, आपको इनकी जीवन कहानी सही लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।